Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी। तो जैसे कि हम लोग करंट अफेयर का डिस्कशन हम करते हैं कि हमारे यूजीसी नेट पेपर वन के अंदर थोड़ा सा वेटेज करंट अफेयर का आ जाता है। कोई लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम क्या आई है, या फिर एनर्जी सेक्टर में क्या चीजें नई डेवलप हुई हैं, या फिर आपका आईसीटी के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक इनिशिएटिव आया है, तो वो हम 3 से 4 टाइप के करंट अफेयर्स हैं जो पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इस सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग पेपर वन ओरिएंटेड करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो ये छोटा सा आप लोगों का वीडियो रहने वाला है और उसी के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं चाहे तो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर जस्ट इसके थ्रू ही आप रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज 1 से 2 क्वेश्चन की यहां पर वेटेज जाती है जो काफी एक आध बार स्किप भी हो जाता है और एक आध बार किसी न किसी शिफ्ट में आ भी जाता है। तो बहुत हैवी करंट अफेयर पेपर वन में मैं बार बार बोलती हूं, बहुत हैवीली हमें नहीं करना है कि इकोनॉमिक्स भी करना है, स्पोर्ट्स भी करना है, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे आईसीटी के रिस्पेक्ट में कोई नया इनिशिएटिव या कोई नई स्कीम है, हायर एजुकेशन की कोई स्कीम है, या फिर आपका एनर्जी सेक्टर में कोई ऐसा लेटेस्ट स्कीम है, किसी स्टेट ने कोई चीज इंप्लीमेंट किया। जैसे अभी आपके 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आज की क्लास में जो कि सेट या फिर नेट में पूछे जा सकते हैं। ओके, अभी अपकमिंग डेज में आपके सेट एग्जामिनेशंस भी हैं, आपका नेट एग्जामिनेशन भी है, तो पूरा वीडियो आपने एंड तक जरूर देखना है। और लास्ट में आज के ही सेशन से एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जो आप लोगों को आंसर करना है। इससे पहले ऑलरेडी 3 अराउंड सेशन हो चुके हैं, तो प्लीज आप उनको भी देख लीजिएगा। उनके जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो मैंने यहां पर टेलीग्राम पर भी शेयर कर रखा है, तो वहां पर आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आज जो मोस्टली है अप्रैल मंथ के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने आए हैं वो हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दीज आर द टाइमिंग ऑफ माय क्लासेस। ट्यूसडे से सैटरडे आप लोगों का 10 बजे यूट्यूब है और आप लोगों को 11:30 ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को ऐप पे जाता है। एंड ये आपके एक्स्ट्रा सेशन जाते हैं, करंट अफेयर है, शॉर्ट रिवीजन है, अंडर 5 मिनट रिवीजन है, वो आपके एक्स्ट्रा है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, प्लस आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। जी हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर। रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड हमारी परंपरा हमारी विरासत प्रोग्राम वो किसके साथ रिलेटेड है? ठीक है, ये जो स्कीम है हमारी परंपरा, ठीक है, स्कीम आपसे पूछी गई है। हमारी परंपरा हमारी विरासत जो प्रोग्राम है वो कौन सी कैटेगरी, आपका एससी कैटेगरी है या फिर कोई और स्पेसिफिक यहां पर डाल सकता है, तो वो बेसिकली कनेक्टेड है विद शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, अनुसूचित जनजातीय वर्ग से ये संबंध अपना रखती है। तो ये सेट के अंदर ये आपका पूछा जा सकता है। तो नेट और सेट के दोनों की बेसिस पे ये सेशन आप लोगों का जाता है। अगला है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार डिस्पाइट द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा के विकास के बावजूद 37% of coal-based thermal power in India by the year 2047। ये आपका अगर एनर्जी सेक्टर में बात करें, इसने बोला कि भारत में जो कोयला आधारित ताप विद्युत रहेगा 2047 तक, 2047 तक ये कितना रहेगा? 37% रहेगा। हालांकि यहां पर हम बोल देते हैं कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है रिन्यूएबल है, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं या हम अक्षय ऊर्जा बोल सकते हैं, उसमें हालांकि बहुत ज्यादा विकास या फिर आपको भी पता है कि बहुत अलग अलग प्लांट्स लगाए जाते हैं, चाहे सोलर रूफटॉप की बात करें तो उसमें काफी डेवलपमेंट है। तो स्टिल अगर इसकी बात करें तो 2037 तक ये कितना होगा? 37% रहेगा। नेक्स्ट है ड्यू टू द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, कमेंट्स में बताइएगा कि इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, उनको कौन बना गया था जब इनिशियली शुरू की गई थी और यहां पर कहां से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये काफी पुराना इनिशिएटिव है, तो प्लीज इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें अब जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, नेशनल लेवल पे क्या बोला है? स्टेट का हमारे लिए, देखो स्टेट का सेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, राइट? आपके कोई जीके वाला पार्ट आता है, उस पार्ट पे उस करंट अफेयर के एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल लेवल पे ये आपका क्या आ चुका है? 930 आप लोगों का यहां पर बताया गया है। मतलब पहले इनिशियली क्या था? 918 था और 918 से अब क्या हो चुका है? 930 ये जंप कर चुका है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर क्या आई है? इंप्रूवमेंट आई है। ये 4 अप्रैल का यहां पर आप लोगों का आर्टिकल है, 4 अप्रैल के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने रेफरेंस को यूज करा है। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर जीईआर की बात करते हैं। देखो जो यहां पर ग्रोस एनरोलमेंट की बात की है, किसकी? गर्ल्स की।
ठीक है, गर्ल्स की। स्कूल्स में सेकेंडरी लेवल पे कितनी हो चुकी है, कितना इंक्रीज हो चुकी है, 78%। हालांकि एनईपी 2020 को जब अलाइन करता है तो ओवरऑल जीईआर जो अचीव करने का टारगेट क्या है कि हमें 100% जीईआर अचीव करनी है। वो कब तक करनी है, 2030 तक। ये कहां की बात की है, जीईआर का जो टारगेट अचीवमेंट की बात की है, 2030 तक 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो होगा। कहां पर, स्कूल के अंदर। ये इसकी डेडलाइन भी है। और हायर एजुकेशन की अगर बात करता है, उसकी 50% रखी गई है, और कहां तक, 2035 उसकी डेडलाइन इसने मेंशन किया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में आईआईटी जो खड़गपुर है, in one of its report has expressed the fear of decline in major food crops of Indian due to ozone pollution। आपसे क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। सबसे पहले तो आईआईटी का नाम पूछेगा, कौन सी आईआईटी ने ये जो कंसर्न है वो जताया है, किस चीज के बारे में जताया है कि मेजर जो हमारी फूड क्रॉप्स है, मेजर जो हमारी फसलें हैं, ठीक है, उसके अंदर एक डिक्लाइन, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वहां पर डाउनफॉल का, कमी का वहां पर एक चिंताजनक उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। कारण उसका क्या बताया है, ओजोन का पोल्यूशन है। थोड़ा सा यहां पर देखिए इस आर्टिकल के बारे में क्या है। आईआईटी खड़गपुर स्टडी लेड बाय प्रोफेसर जय नारायण, ठीक है, एट द सेंटर फॉर ओशन रिवर एटमोस्फियर एंड लैंड साइंस। कॉरल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉरल, ठीक है, सेंटर फॉर ओशियन रिवर एटमोस्फेयर एंड लैंड साइंस। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट थ्रेट, एक डर इन्होंने बतलाया है, किसके बारे में, टू राइस wheat and maize production due to surface ozone pollution and pointed to immediate action towards reducing atmospheric pollution। मतलब जी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ओजोन की वजह से पोल्यूशन हो रखा है, हमारे ये मेजर फूड है, ठीक है, गेहूं है, चावल है, इंपॉर्टेंट फूड में आ जाता है। तो इसमें अगर डिक्लाइन हुआ, कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल क्या करेगा, ये चीजें इफेक्ट होगी, ठीक है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी एक्शंस लेना है, इसके बारे में बात की है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, ये 11 मई को 8 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी कि 11:59 तक आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है। तो सारे स्टूडेंट्स को ये जरूर अपीयर करना है। स्कॉलरशिप अप टू 90% है। देखो मैं हमेशा स्कॉलरशिप में ये बोलती हूँ कि हमेशा सिर्फ एक मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही नहीं जाता है। बीइंग अ स्टूडेंट, आप सभी एस्पिरेंट को अपना जो लेवल है वो चेक करने के लिए इसमें अपीयर करना है कि पेपर 1 में आपका क्या स्कोर है, पेपर 2 में क्या स्कोर बनता है। सो जस्ट डू रजिस्टर योरसेल्फ एज ए मॉक टेस्ट। आप इसको जरूर से ट्राई करना। अच्छा स्कोर आता है, वेल एंड गुड, स्कॉलरशिप आप गेन कर सकते हो, अदरवाइज फिर एज ए उसको मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी आपको बूस्टर कोर्स सुप्रीम आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है या आपको लगता है टाइम कम है, तो अभी टेक्स्ट बुक आपके लिए पास इलाइट लेके आया। पास इलाइट में आपका पेपर 1 पेपर 2 के टेस्ट सीरीज रहेंगे। नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज 899 रहेगा, 4 महीने के लिए वैलिडिटी है। पेपर 1 पेपर 2 को मिला के इतने आपके 1450 प्लस आपके यहाँ पे टोटल टेस्ट हैं, जिसमें आप लोगों के पेपर 2 भी है, पेपर 1 भी है। 1800 प्लस स्टडी नोट्स हैं, ठीक है। 24/7 AI डाउट सपोर्ट है, और इसके साथ साथ यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपके 14 के अराउंड सब्जेक्ट्स आपके पेपर 2 के। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड। तो ये आप लोगों का काफी नॉमिनल प्राइस में पड़ जाएगा, और कंटेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट मिनट पे प्रैक्टिस करना। अगला देखिए, इसी से रिलेट कर रखा है, आपको पता है ये इश्यू आ रखा है जो क्रॉप्स वाला हमने डिस्कशन किया था। यहां पर अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आते हैं। उसमें जो गोल नंबर 1 है वो किससे रिलेट है, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं है चाहिए, जीरो हंगर, भुखमरी को खत्म करना। कब तक है इसका टारगेट ईयर, 2030 तक, ठीक है। एसडीजी एमडीजी का एनवायरमेंट में टॉपिक आता है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए ही इसके ऊपर क्या किया उन्होंने बात किया है, ठीक है, कि इसके ऊपर क्या है, एक थ्रेट आ रखा है। अगला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद। ये बताइएगा कि स्वयं में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद आता है या बैंगलोर आता है, उसके कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है फॉर यूजी एंड पीजी। तो अहमदाबाद पे क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको करेक्टली बताना कि अहमदाबाद या फिर बैंगलोर है। तो इन्होंने किसके साथ किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है, यूएई के साथ किया है। क्या, अपना फर्स्ट ओवरसी कैंपस सेटअप करने की बात किया है। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने के लिए कौन से देश के साथ समझौता किया है, यूएई देश के साथ। एनईपी 2020 में इंटरनेशनलाइजेशन की बात किया है कि अंतरराष्ट्रीयकरण, वहां के कैंपस हमारे यहां पर स्थापित हो, हमारे कैंपस उनके यहां पर स्थापित हो। केरला
along with the state of Tamil Nadu will jointly conduct the census of the endangered species नीलगिरी तहर। ठीक है, जो केरला और तमिलनाडु राज्य के साथ संयुक्त रूप से मिलके जो संकटग्रस्त प्रजाति है, एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं नीलगिरी तहर, उनकी क्या करेगा, गणना करेगा। ये तमिलनाडु में या फिर के सेट में ये क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। अगला देखिए, जो एमपी स्टेट है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नेम ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये एमपी सेट के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, सेट में ऐसे क्वेश्चन एक दो देखने को पक्का से मिलता है। करेक्ट। पहला जो वर्ड, इसका फुल फॉर्म वेव। ठीक है, वेव का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट। क्या रहेगा, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट रहेगा। गोइंग टू बी हेल्ड इन, जो 2025 का वेव है, समिट है, वो कहां पर हुआ है, वो मुंबई में हुआ है। दो क्वेश्चन है, एक इसका फुल फॉर्म और एक कहां पर हुआ है, मुंबई में। नेट के लिए इसका वेव फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और सेट के लिए इसका महाराष्ट्र सेट के लिए इसका ये कहां पर हुआ है, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगला, अब इसके अंदर वेव जो आता है उसमें 4 पिलर्स की बात की है। ठीक है, 4 पिलर्स आते हैं। एक है ब्रॉडकास्ट करना और इंफोटेनमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, बेसिकली इसमें ब्रॉडकास्टिंग आ जाएगी, कंटेंट को क्रिएट करना, डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे कि डीटीएच के थ्रू करना है, केबल सैटेलाइट के थ्रू करना है, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग आपका आता है पिलर नंबर 1 के अंदर। पिलर नंबर 2 में आता है एवीजीसी एक्सआर। ये क्या करेगा, बेसिकली इसमें स्पेसिफिक एरिया जो आते हैं कि एंटरटेनमेंट और जो आप लोगों को कंटेंट डिलीवर किया जाएगा उसको क्रिएटिव वे के अंदर प्रेजेंट किया जाए। लाइक वो आप लोगों का स्टोरी टेलिंग है, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस है, आर्टिस्टिक वहां पर बहुत अच्छे से अच्छे वे में प्रेजेंट किया जाए, जैसे कि एनिमेशन हो, विजुअल इफेक्ट्स हो, कॉमिक्स है, ई स्पोर्ट्स है, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी का यूज हो और मेटावर्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी जाए। एक्सआर का मतलब यहां पर जाता है एक्सटेंडेड रियलिटी। थर्ड में क्या आता है, डिजिटल मीडिया और इनोवेशन। इसमें प्लेटफॉर्म्स की बात की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और फोर्थ पिलर के अंदर यहां पर फिल्म है, मतलब वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन और ग्लोबलाइजेशन, विश्व व्यापीकरण उसका करना, तो वो आपका को प्रोडक्शन, फिल्म इंसेंटिव, ग्लोबलाइजेशन। तो ये 4 पिलर्स आप लोगों को देख लेना है कि कौन से पिलर में क्या काम आता है। अगला आएगा, हाल ही में फाउंडेशन स्टोन है इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट हैज बीन लेड इन रायपुर। मतलब ये जो पहला इन्होंने सेमीकंडक्टर जो चिप है, वो जो प्लांट है वो कहां पर उसकी जो आधारशिला रखी है वो रायपुर के अंदर रखी है। उन्होंने इन्फॉर्म भी किया इस पर्टिकुलर जो ये इनॉग्रेशन बोलो या फिर आधारशिला फाउंडेशन के टाइम पे कि फ्रॉम दिस प्लांट विच हैज सेट एन एम्बिशियस प्रोडक्शन टारगेट। टारगेट कितना है इसका, 10 बिलियन चिप को क्रिएट करना। कब तक, 2030 तक। टारगेट ईयर इन्होंने क्या किया है, ये डेडलाइन इन्होंने दी है कि 2030 तक कितना करना है हमें, 10 बिलियन चिप को यहां पर प्रोडक्शन करनी है। अगला देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है नेट के लिए भी, एनईपी 2020 को अलाइन करते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने हैज मेड हिंदी द 3rd कंपल्सरी लैंग्वेज इन द स्कूल फ्रॉम क्लास 1 to 5। हरियाणा में भी ये चेंजेस आए हैं और एक महाराष्ट्र में चेंजेस आए इस मंथ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो महाराष्ट्र ने कौन सी लैंग्वेज को, मराठी तो ऑलरेडी थी उनके पास, ठीक है, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक, 1 से 5 तक, कौन सी लैंग्वेज को कंपलसरी करने की बात की एज ए 3rd कंपलसरी लैंग्वेज, ये हिंदी को। और ये किसके साथ अलाइन है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के साथ अलाइन है, राइट। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोठारी कमीशन में भी बात हुई थी। एंड अगर एनईपी 2020 को अलाइन करते हैं, महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट नाउ मेड हिंदी अ मैंडेटरी 3rd लैंग्वेज इन बोथ मराठी एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल इन क्लास 1 to 5। ठीक है, पहले मराठी और इंग्लिश तो थी, ठीक है, अब 3rd लैंग्वेज में क्या डाल दिया है, हिंदी डाल दिया गया है। कौन सी क्लास से, 1 से लेके 5 तक। अभी तक की बात करें, इससे पहले की बात करें तो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस होती थी, मराठी और इंग्लिश। और कौन से लेवल पे मैंडेटरी कहां का रखी थी, क्लास 1 से लेके 4 तक का रखी थी। तो क्लासेस का बाइफर्केशन, कौन सी एक्स्ट्रा लैंग्वेज है, कौन सी कंपलसरी है, वो आपको याद रखना है। अगला, साइंटिस्ट ऑफ आईआईटी बॉम्बे इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ लोटस लीफ लाइक सोलर। किसके लिए, इन्होंने वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए, किसके लिए, देखो इंपॉर्टेंट है पर्पस और कौन सी स्कीम,
खारे पानी के उपचार के लिए, सॉल्टी वाटर ट्रीटमेंट के लिए कमल के पत्ते, लोटस लीफ लाइक सोलर जैसा, मतलब कमल के पत्ते के जैसा सौर वाष्पीकरण यंत्र क्या किया है, डेवलप किया है। किसने किया है ये? आईआईटी बॉम्बे इंस्टीट्यूट के यहां पर जो साइंटिस्ट हैं। किसके ट्रीटमेंट के लिए? सॉल्टी वाटर के लिए। किसके जैसा? लीफ लाइक सोलर। करेक्ट है? हाँ जी, तो ये आप लोगों को यहां पर देखना है। अगला, जो कराड़ सिटी है महाराष्ट्र का, उन्होंने 100% सेग्रीगेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सैनिटरी एंड बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब ये बायोमेडिकल अपशिष्ट और सैनिटरी के रिस्पेक्ट में 100% जो पृथक्करण करना था उसका लक्ष्य इसने हासिल कर लिया है। इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, सो जस्ट मुझे ठीक सा लगा तो मैंने ऐड ऑन कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में नहीं आता है। स्टूडेंट, सेशन को आपने जरूर से लाइक और शेयर करना है, प्लस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज मई मंथ तक के करंट अफेयर्स आपको करने ही करने हैं। पिछले 3 सेशंस में ऑलरेडी मैं जैन फेब मार्च करा चुकी हूं, ये आपके अप्रैल के करंट अफेयर्स है। थीम ऑफ अर्थ डे, अर्थ डे की थीम क्या रही है? अवर पावर अवर प्लैनेट। कमेंट्स में बताइएगा कि जो अर्थ डे है, अभी हाल ही में सेलिब्रेट, स्कूल्स में भी अगर आपके किड्स हैं तो स्कूल्स में पौधा वगैरह भी मंगवाया होगा, तो अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है एआई करियर फॉर विमेन। ठीक है, किसके लिए? विमेन्स के लिए। किसके साथ कोलैबोरेट करके? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। एज अ पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन माइक्रोसॉफ्ट क्या देगा? 240 आवर का ट्रेनिंग देगा। कितने घंटे का? 240 आवर ट्रेनिंग करिकुलम देगा। किसमें? जिसमें एआई स्किल्स और इनोवेटिव थिंग्स रहेंगी स्पेसिफिकली फॉर विमेन्स के लिए। ये जो किसके साथ कंसल्टेशन में डेवलप हुआ है? एनसीवीटी। एनसीवीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा भी जा चुका हायर एजुकेशन के अंदर भी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यह आपसे हायर एजुकेशन में फुल फॉर्म ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली पिंक ई रिक्शा स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। ये जस्ट एक स्कीम है कि कौन सी स्कीम महाराष्ट्र ने फॉर एमएससेट, ये जस्ट रिवीजन है, नोट तो इंपॉर्टेंट, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगी। एशिया की रैंकिंग के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग हमसे पूछी जाती है ना, एशिया रैंकिंग है या फिर क्यूएस रैंकिंग है या फिर एनआईआरएफ रैंकिंग है। आईआईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इन्होंने क्या किया है? टॉप रैंकिंग हासिल की है। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए क्या क्या है इसमें। अगर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करती हूँ आईआईएससी की, तो इसकी रैंक कितनी है? 38। अन्ना यूनिवर्सिटी 111, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर की 131। ये अलग अलग इन्होंने अपने पोजीशंस हासिल की हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाकी मैंने जस्ट दे दिया है, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ओवरऑल। और जिसका भी सेट एग्जाम है वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वो यहां पर रेफर कर सकते हैं। Next, Sachet app has been launched by the government to inform about natural disaster. प्राकृतिक जो आईसीटी और ई गवर्नेंस आता है, आईसीटी में एक टॉपिक है आईसीटी एंड ई गवर्नेंस, वहां पर जैसे भूमि प्रोजेक्ट है वो किसके लिए है। अब सैशे ऐप किसके लिए है? नेचुरल डिजास्टर के बारे में क्या करना? इंफॉर्म करना। Simply Paul has been declared as the second national park in the state of Odisha after basically भितरकनिका। भितरकनिका के बाद इसको क्या किया गया है? सिंपली पॉल को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। अगला, एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया स्टबल बर्निंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड सोल हेल्थ। अगर मैं यहां बात करती हूं, हाल ही में जो एमपी सरकार ने पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अभी पता फसल आती है तो पराली बहुत जलाते हैं आप लोग, हरियाणा पंजाब में तो बहुत ही एक्टिवली जाता है ये वाला इश्यू, तो पराली जो जलाने का है तो इन्होंने भी क्या किया? इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। जस्ट फॉर ए नॉलेज पर्पज, नोट तो इंपॉर्टेंट, यू कैन अवॉइड दिस करंट अफेयर। अमरावती सिटी विल बी द, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये एपी सेट के लिए। अमरावती सिटी विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट, वर्ल्ड का पहला है ना, अगर अपने स्टेट में कुछ अच्छा काम करता वो बात अलग थी, फिर मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलती। वर्ल्ड का पहला सिटी है जो कंप्लीटली किस पे रन करता है? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रन करता है, अक्षय ऊर्जा के ऊपर पूर्णतः यहां पर संचालित है। अगला देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर दिया है स्कूल्स के अंदर अंडर द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी। किसके साथ अलाइन करके? एज पर एनईपी 2020। इन्होंने बोला है 9th और 10th के अंदर, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश
ठीक है, हिंदी और इंग्लिश क्या है, एज मैंडेटरी लैंग्वेज है, वाइल दे कैन चूज अ थर्ड लैंग्वेज। देखो अगर आपसे महाराष्ट्र में बोला तो वहां पर तो मराठी और इंग्लिश थी, उनकी जो मेन लैंग्वेज थी, हिंदी को कंपलसरी में डाला था थर्ड लैंग्वेज में। यहां इंग्लिश हिंदी ऑलरेडी है, यहां एक तीसरी लैंग्वेज के रूप में किसको डाला है, संस्कृत, पंजाबी या फिर उर्दू को। ठीक है, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू को। अदर मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में क्या होंगे, मैथमेटिकल, स्टैम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस को। ठीक है, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा एक सब्जेक्ट जिसमें वोकेशनल सब्जेक्ट भी आपको रखना है, और वोकेशनल में फिजिकल, ड्राइंग, म्यूजिक, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन कुछ भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अंडर एनईपी 2020। और ये जो एकेडमिक सेशन 9-10 के लिए कब से लग जाएगा, 2026 और 27 से लगेगा। एनईपी 2020 के फीचर्स हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों का यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है कि वेव जो है 25 वो कहां पर कंडक्ट किया गया, बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। फॉर पीडीएफ ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर पास इलाइट परचेज करना चाहते हैं, देन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड, डायरेक्टली ऐप के थ्रू जा सकते हैं या फिर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, सो दैट टीम कैन कनेक्ट विद यू। जो पास इलाइट है प्रैक्टिस पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन के अंदर। होमवर्क का आंसर सारे स्टूडेंट्स जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।